Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss some mistakes to be avoided while doing intraday trading. So क्या क्या वो mistakes होने वाली हैं जो आप लोगों को avoid करनी चाहिए while doing intraday trading, and in this video we'll specifically talk about intraday trading and overall trading की हमने पहले discuss कर ली थी, पर इस वीडियो में since most of you are intraday traders and intraday trading काफ़ी एक्साइट करती है एंड बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, दैट्स वाई वी आर विद दिस वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग को अवॉइड करनी है. ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस. द वेरी फर्स्ट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड इज अवॉइड स्विचिंग स्ट्रैटेजीज टू क्विकली. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हम लोग इसको बिल्कुल डेमन लैंग्वेज में हम लोग समझे तो अगर आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उसको पहले आप लोगों को बैक टेस्ट करना है, फिर आपको पेपर ट्रेड करना है एंड देन आपको छोटी क्वांटिटी कम क्वांटिटी के साथ आप लोगों को उसको फ्रंट टेस्ट करना है. सो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम लोग बात करें, ट्रेडर्स यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको बहुत जल्दी स्विच कर देते हैं. राइट, एक स्ट्रैटेजी उन लोगों ने अच्छे से बैक टेस्ट करी, पेपर ट्रेड किया, फ्रंट टेस्ट भी करी एंड वो फुल फ्लेज्डली उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है वो एक दिन या 2 दिन लॉस करती है या थोड़ा ड्रॉडाउन दिखाती है, तो उन लोगों को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बेकार है, मेरे को दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए, मैं किसी और स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करूँ. सो दे कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू दी अदर. आपको ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है एंड उसके ऊपर डटे रहना है जब तक कि वो अच्छे रिटर्न ना दे या ज़्यादा एक्सट्रीम आपको लॉस ना दे. आपने ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुका है, अगर वो उससे ज़्यादा लॉस आपको दे रही है देन आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है, आप लोगों को उसको चेंज करना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए. और अगर वो ज़्यादा लॉस दे रही है तो आप लोगों को उसको स्विच करना है देन. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना उसको फ्रंट टेस्ट करें या पेपर ट्रेड करें, आप लोग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे आए, उसको सीधा मार्केट में ट्रेड करने लग गए एंड वो लॉस देने लग गई, फिर आपने स्विच कर लिया, फिर अगेन वो दूसरी स्ट्रैटेजी लॉस करने गई, देन यू स्विच टू द थर्ड वन. आपको ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी रखनी है, उसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है, फ्रंट टेस्ट करना है एंड उसके ऊपर बने रहना है. राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज आर ट्रेडिंग ऑन टिप्स rather than learning to self trade. So अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई मेरे को टिप दे दे, कोई मेरे को आज बता दे कि कौन सा ऑप्शन मैं बाय करूं. जनरली ऑप्शन बाइंग के लिए होती है एंड कोई मेरे को बता दे कि मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूँ या कोई स्टॉक मेरे को बता दे जो अच्छा रिटर्न दे दे, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े. तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको टिप्स के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना है, स्पेशली जो इलीगल है एंड जो अनरजिस्टर्ड से भी एडवाइज़र्स हैं, आप लोगों को उनके साथ टिप नहीं लेनी है. आप रजिस्टर के साथ जाइए, उनको देखिए, अगर वो अच्छे टिप्स देते हैं देन यू कैन रिलाई अपॉन देम. रेदर अगर आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं सो आप हमेशा अपनी लर्निंग पे फोकस करिए ताकि आप अपने सेल्फ सफिशिएंट बन सके, कि आप इतनी अच्छी लर्निंग कर ले कि आप खुद ट्रेड कर सकें. ये मेरा मेन मोटिव है, हमारा टारगेट यही है. ओके, आप टिप्स के भरोसे मत जाइए. जनरली हमारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं कि वो टिप्स के भरोसे जाते हैं. आप लर्न करिए एंड मार्केट को समझिए, आप अपने एंड से खुद ही ट्रेड करिए, दैट वुड बी more beneficial for you. Okay, now moving further, third point is not putting stop losses. So generally जो traders होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ, मेरे माइंड में एक स्टॉप लॉस है एंड मैं उसको जब भी वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा मैं काट दूंगा. अगर हम लोग किसी ट्रेड के अंदर है, जैसे कोई ट्रेडर है वो किसी ट्रेड के अंदर है, एक उनका सिस्टम है, वो क्या करते हैं अपना स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइंड नहीं रखते. वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे माइंड में है मैं जब इस पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा मैं काट दूंगा. वो सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं रखते. सिस्टम के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है हमेशा. राइट, क्योंकि अगर आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आपके माइंड, आपके इमोशंस सामने आ जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, आप ट्रेड को और होल्ड करेंगे, लूजिंग ट्रेड को और होल्ड करेंगे एंड इवेंचुअली आप बिग लॉस कर सकते हैं. सो आप लोगों को कभी भी माइंड में नहीं रखना. आप लोगों को ट्रेड में आप एंटर हो गए तभी उसी टाइम जैसे ही आप एंटर हो गए, जैसे ही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, आपको स्टॉप लॉस अपना सिस्टम के अंदर हमेशा रखना है. ओके, नाउ मूविंग टू दी फोर्थ पॉइंट इज आर इग्नोरिंग ग्लोबल sentiment or we can say not taking a 360
डिग्री व्यू ऑफ द मार्केट्स। सो गाइज अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, सो इसमें मैंने आपको मेंशन किया है इग्नोरिंग ग्लोबल सेंटिमेंट्स। सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स को आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। जो हमारी नैस्डैक है, जो हमारी गिफ्ट है या हमारी यूरोपियन मार्केट्स हैं, आप लोग प्री ओपन से पहले अपनी गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर ट्रैक करें। जो नैस्डैक है, S&P 500 है, आप लोगों को डेफिनेटली उनको ट्रैक करना है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स बुलिश हैं या बेयरिश हैं या इनडिसाइसिव है, साइडवेज हैं। इन सब चीज़ों को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स यूजुअली इनको इग्नोर कर देते हैं एंड वो अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड ले लेते हैं, जिसमें वो स्टक हो जाते हैं एंड नॉट टेकिंग अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द मार्केट, राइट। 360 डिग्री व्यू ऑफ द मार्केट। सो आप लोगों को 360 डिग्री व्यू रखना है मार्केट का। आपको ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को चाहते हैं देखना बस वही देखें, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी न्यूज़ चलती हैं CNBC आवाज़ पे या बिज़नेस टीवी है, कोई और बिज़नेस चैनल्स हैं, आप लोगों को ज़रूर न्यूज़ को ट्रैक करना है कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारी मार्केट्स को अफेक्ट कर सकती है। RBI की पॉलिसी है या इलेक्शंस है या XYZ कोई भी हम लोग पॉलिसी जिसके ऊपर हमारी मार्केट पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करती है, उन सेंटिमेंट्स को, उन न्यूज़ को हम लोगों को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड एंड इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द फर्दर फिफ्थ पॉइंट। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक्स। ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक। इलिक्विड स्टॉक से मेरा क्या मतलब है, जिसके अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी ना हो। आप जितना बाइंग का ऑर्डर डालें वो विदाउट एनी स्लिपेज या मिनिमल स्लिपेज के साथ आपका एग्जीक्यूट हो जाए एंड आप अगर एग्जिट करना चाहें अपनी पोजीशन तो उसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जो ऑपरेटिव स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे स्मॉल कैप है या जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, ऐसे स्टॉक्स को आप लोगों को डेफिनेटली अवॉइड करना है अगर आप लोग इंट्राडे स्टॉक्स में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनमें सर्किट लग गया, अपर सर्किट लोअर सर्किट, डेफिनेटली आप उसमें फंस जाएंगे। ओके, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ 6th पॉइंट इज आर इमोशन और अ नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, सो इमोशन एंड नेगेटिव एटीट्यूड, अगर मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करूँ, इमोशंस जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आपको लोगों को स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखना है, आपके माइंड में नहीं रखना है। अगर आपकी साइकोलॉजी, आपका इमोशन ख़राब हो गया तो आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे। इमोशन इज़ लाइक कि अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप सोचेंगे कि ये वापस बढ़ जाएगा, रिकवर हो जाएगा, तब मैं एग्जिट करूँगा, लेकिन वो लॉस कम की बजाय और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। एंड सेम विद जब आप विनिंग ट्रेड में होते हैं, जब आप छोटा सा प्रॉफिट देखते हैं आप वहाँ से निकल जाते हैं। आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, अब यहाँ से क्या पता मेरी ट्रेड रिवर्स हो जाए, मेरा ऐसा लेट हो जाए, लेकिन आप पूरे टारगेट के लिए नहीं रुकते जो आपने पहले डिसाइड किया था, 1:1, 1:2, जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया था, आप उससे पहले निकल जाते हैं। नहीं, दिस इज़ इमोशंस। एंड नेगेटिव एटीट्यूड इज़, अगर आपका कभी मान लीजिए ऐसे लेट हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी में आपकी स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा, आपने बैक टेस्ट कर रखी है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि नहीं, मार्केट इज़ नॉट फॉर मी एंड दिस एंड दैट। ये सारे थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं। सो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेड करना है एंड आप लोगों को हमेशा न्यूट्रल होकर ट्रेड करना है। कभी भी आपके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ओके, राइट। नाउ 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज आर इग्नोरिंग ट्रेड प्लान एंड ट्रेडिंग। अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें कि इग्नोरिंग द ट्रेड प्लान, अगर आप लोगों ने एक ट्रेड प्लान बना रखा है, राइट, अब एक ट्रेड प्लान बनाते हैं कि मैं इंडियन स्टॉक में पोजीशन बनाऊंगा, इंडियन स्टॉक को ट्रेड करूंगा, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इन पे आता है तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, सेल करूंगा। ये आप लोगों का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ये आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप 1 डे प्रायर भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर प्री ओपन में करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड मोर गुड टू यू, क्योंकि उस टाइम आप लोगों को सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स आप लोगों को पता होते हैं, राइट। एक दिन पहले आप लोगों को जो हमारे US मार्केट्स हैं उनका व्यू नहीं मिलता, आपको प्री ओपन में 9:30, 9:15 आप लोगों को सारे व्यूज़ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं क्या हमारे सेंटिमेंट्स हैं। एंड ट्रेडिंग डायरी से क्या मतलब है, आप लोगों को एक ट्रेडिंग डायरी, एक जर्नल मेंटेन करनी है, जिसके अंदर आपको सारे ट्रेड्स आप लोगों को मेंशन करने हैं कि ये ट्रेड मैंने किया, इस दिन किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड 5 डेज़ मार्केट खुलती है। आपको 5 डेज़ का पूरा ट्रेडिंग कब क्या, कौन कौन से स्टॉक्स आपने लिए, कौन कौन से आपने एग्जिट कर दिए, किस प्राइस पे, दिस एंड दैट, कितनी क्वांटिटी, सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। एंड ट्रेडिंग डायरी में एक और इसका मतलब है, ट्रेडिंग डायरी जैसे
आपकी कोई स्ट्रैटेजी है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से ऐसे डेज़ हैं जिसमें आपका कोई ट्रेडिंग प्लान है, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो किसी स्पेसिफिक दिन काम नहीं करती। जैसे कोई एक्सपायरी है, राइट, जैसे निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है थर्सडे की, थर्सडे को वो ट्रेडिंग आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सो आप लोग क्या पता आपके थर्सडे को स्टॉप लॉसेस हिट ज़्यादा हो रहे हो, या आपके फ्राइडे को ज़्यादा हो रहे हो, या मंडे को ज़्यादा हो रहे हो, उन चीज़ों को आपको देखना है। एंड जब आपको एक ट्रेडिंग डायरी बनानी है उसमें आप लोगों को डेज़ मेंशन करने हैं कि किस किस डे पे मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूँगा और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स एंड आई होप यू रियली एन्जॉयड इट एंड दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। एज अ बिगिनर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों को आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है while doing intraday trading, right? If you like the video, hit the like button, share this video, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.